Hello children, today I will discuss with you the worksheet number 11 which is on mathematics subject for class 6 students. The worksheet will be shared among the students on 3rd November 2020. Students, you have to write your name and your class's name on the space provided. The topic of the today worksheet is integers, addition of integers. So what are integers and how to add integers you will learn from this worksheet. आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बच्चों. इन दैट पिक्चर यू शो ग्राउंड फ्लोर, टेरेस एंड गो डाउन. सो देयर आर सम स्टेयर्स फ्रॉम गो डाउन टू टेरेस एंड फ्रॉम गो डाउन टू from ground floor to go down. The number indicated from ground floor to terrace in positive integers and from ground floor to go down negative integers. Based on that picture, there are some examples like example number 1, go 5 steps up from ground floor. So we have to move 5 steps to terrace. So 1 2 3 4 5. So after moving 5 steps towards terrace, so we reach plus a 5, positive 5. So our answer is plus 5. If we move 3 steps from ground floor to go down, so if we will move 3 steps like 1 2 3, then we reach minus 3. So we have write here minus 3. देखिए बच्चों, यहाँ पर स्टेज को ऊपर जाते हैं तो हम डेनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, और स्टेज से नीचे जाते हैं तो वी डेनोट हेयर नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, उसके थ्रू हम यहाँ पर नंबर्स लिख रहे हैं. लाइक थर्ड जो नंबर है, गो टू 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. सो वी हैव टू मूव 6 स्टेप, हमें 6 स्टेप ऊपर की तरफ मूव करना है. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, देन गो 2 स्टेप्स अप फर्दर. अब हमें 2 स्टेप्स और ऊपर की तरफ मूव करना है, तो 1 और 2. तो हम कहाँ पर पहुँच गए बच्चों? यहाँ पर पहुँच गए 8 पर. सो नाउ आंसर इज प्लस 8. ठीक है ना बच्चों. अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो बच्चों, गो 3 स्टेप्स डाउन. तो 3 स्टेप्स डाउन, तो ग्राउंड फ्लोर से 3 स्टेप्स जाएंगे, 1 2 3, हम यहाँ पहुँच गए. एंड देन गो डाउन फर्दर 4 स्टेप्स. फिर हमको फर्दर 4 स्टेप्स नीचे की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4. तो हम कहाँ पर पहुँच गए बच्चों? -7. तो हमारा आंसर कितना आ गया? -7. इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, गो डाउन 5 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप 7 स्टेप फ्रॉम देयर. ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, हमको 5 स्टेप्स ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना है. तो देखिए, गो डाउन की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5. ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए -5 पर. फिर कह रहा है कि देन मूव अप 7 स्टेप फ्रॉम देयर. अब हमें ऊपर की तरफ 7 स्टेप जाना है, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7. अब हम कहाँ पहुँच गए? देखो बच्चों, यहाँ पहुँच गए +2. तो आंसर क्या आ गया? +2. ठीक है, अब आगे देखिए, 6 गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. अब ग्राउंड फ्लोर से 6 स्टेप अप जाना है, तो 1 2 3 4 5 6. तो +6 पहुँच गए. एंड देन 11 स्टेप्स डाउन. अब हमें 11 स्टेप्स डाउन की तरफ नीचे की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब हम कहाँ पहुँच गए बच्चों? -5. तो हमारा आंसर कितना हो गया? -5. तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से हमको समझाया गया कि हाउ टू ऐड इंटीजर्स. इन्होंने एक सिंपल सा एक स्टेज से टेरेस की तरफ
है ना, और गो डाउन की तरफ वाला सिंपल सा उदाहरण एग्जांपल निकाल कर हमको ये समझाने की कोशिश की है कि हाँ इंटीजर्स को आप कैसे ऐड करते हो। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि अगर हम ऐड करते हैं टू पॉजिटिव नंबर्स को, है ना, अगर वी ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। इसी तरह से अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। और अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में करते हैं या पॉजिटिव को नेगेटिव में करते हैं तो रिजल्ट डिपेंड करता है जो हाँ इंटीजर्स ग्रेटर होगा। देखिए अगर हम +7 में -5 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा +2, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो नंबर है वो नेगेटिव से बड़ा है, यानी 5 से 7 बड़ा है, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। इसी तरह से अगर यही संख्या -5 + 5 होती तो हमारा आंसर था -2, क्योंकि 5 से 7 बड़ा है। ठीक है ना, तो बड़े के आगे जो निशान होता है वही आता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है एडिटिंग ऑफ इंटीजर्स, एडिटिंग ऑफ द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम कैसे ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर लाइन है 0 से लेकर 8 तक, और फिर इसमें बोला गया कि वी मूव 3 स्टेप्स, जो 0 से 3 स्टेप्स मूव करना है। तो 0 से जैसे 1 2 3, तो अब कहाँ पहुँच गए +3 पर। इसी तरह से +3 पर पहुँचने के बाद क्या है, बोला गया कि मूव 4 स्टेप्स टू द राइट। अब फिर 4 स्टेप्स फर्दर राइट की तरफ मूव करना है, तो 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए 7 पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया +7। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, तो आप ये यहाँ पर जानोगे। इसी तरह से बाकी नंबर लाइन के 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें भी ऐसा ही है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज। तो नंबर लाइन का यूज करके हमें बताना है कि 5 मोर देन 3, कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। तो आओ बच्चों करते हैं पहले का ए पार्ट। पहले का ए 5 मोर देन 3, 5 मोर देन 3। तो अब देखिए अब मोर देन 3 है तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले सबसे पहले 3 पे जाते हैं, तो 1 2 3, तो 3 पे आ गए बच्चों। देखिए यहाँ पर इसी तरह से 3 के बाद 5, इससे भी 5 ज़्यादा है, 5 आ गए, तो फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पहुँच गए बच्चों 8 पर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। तो फर्स्ट का ए। इसी तरह से फर्स्ट का बी देखते हैं बच्चों, 3 < 2। फर्स्ट का बी 3 < 2। देखिए यानी 3 2 से कम है। तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 0 1 2 -1 -2। देखिए यहाँ पर क्या है 2, सबसे पहले 2 पे जाते हैं, 1 2 2 पे पहुँच गए बच्चों नंबर लाइन के थ्रू। अब बोलेगा 3 लैस, इसमें 3 लैस है, लैस का मतलब हमको मूव करना है लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट की तरफ 1 2 3, हम कहाँ पहुँच गए -1 पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया -1। तो फर्स्ट के बी का आंसर हो गया बच्चों -1। इसी तरह से फर्स्ट का जो सी है वह 3 < 3, सॉरी 3 -3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट के जो सी है 3 -3, तो इसमें नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 इसी को लेता हूँ। आप सबसे पहले 3 < -3 बोला है, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए सबसे पहले -3 पे जाते हैं,
तो देखिए -3 पे अगर मैं इस तरफ मूव करता हूँ, क्यों -3 है तो मुझे लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। तो 1 2 3 मैं पहुँच गया -3 पर। अब -3 से भी 3 लेस है बच्चों, तो फिर क्या होगा, फिर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और 1 2 3, अब जो संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा। क्या संख्या है? -6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -6। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फाइंड द सम ऑफ 21 एंड -12। तो बच्चों 21 और -12 का सम करना है। तो 21 और -12, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो आपको क्या देखना है, जो नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पर देखिए 21 इज मोर देन 12, ठीक है ना, तो उसी का साइन नीचे आएगा, तो मैंने साइन लगा दिया। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 जो है वो स्मॉल है 2 से। तो क्या करेंगे, ये आपने साथ वाले से कैरी लेगा, तो ऐसे ही 1 कैरी लेगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। और 11 में से 2 जाते हैं तो हमारे पास आता है 9। अब यहाँ पे बचा क्या? 1, क्योंकि इसने 1 कैरी दे चुका है, तो 1 में से 1 गए 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? +0 9। ठीक है, इसी तरह सेकंड का बी देखते हैं। -25 -61, both are negative integers, so we will put a sign of the greater number minus. Now if both the number are negative, then we will add these number, so 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा -86। नाउ कम्स टू सेकंड का सी। तो सेकंड के सी में देखिए बच्चों, -56 + 39, यहाँ पर जो नंबर बड़ा है, यानी 56 इज मोर देन 39, तो वी विल पुट ए द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब 6 में से 9 जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 6 साथ वाले 5 से कर ही लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए 7। ठीक इसी तरह से इसके पास बचा 4, 4 में से 3 गए 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -17। अब सेकंड का डी है, +154 + 85, both the sign are positive, so we will add these integers. So 5 + 4 9, 8 + 5 13, 13 का 3, 1 + 1 2, तो हमारा आ जाएगा 239। तो सिंपल बच्चों ये एडिशन था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, यूज नंबर लाइन एंड एट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी नंबर लाइन का यूज करना है और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो पहला है 5 + -12। अब थर्ड का ए को देख लेते बच्चों। थर्ड का ए 5 + -12, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिए। 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सबसे पहले 5 है, तो अगर हम 0 से मूव करते हैं टू द राइट साइड, तो 5 कहाँ पर मिलेगा? 1 2 3 4 5 यहाँ पर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से -12 को ऐड करना है। -12 है तो हमको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं 12 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम कहाँ पहुँच गए? -7 पर, तो -7 इज द आंसर। ये था थर्ड का ए। नाउ कम्स टू थर्ड के बी पर, -5 + -6, -5 + -6, so both are negative integers. So first I will draw the number line like 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12।
अभी हम देखिए सबसे पहले -5 है तो हमको -5 की तरफ जाना है, माइनस है तो हमको लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 हम कहाँ पहुँच गए -5 पर। अब इसके बाद फिर फर्दर इसमें -6 को ऐड करना है तो फिर फर्दर हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 तो हम कहाँ पहुँच गए बच्चों -11 पर। तो -11 इज द आंसर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड सी पार्ट +5 +-7। सो थर्ड के सी में देखिए बच्चों +7 में हमको जोड़ना है -7। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन से जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे 7 पे पहुँच गया। अब यहाँ पे ऐड करना है -7 को, तो -7 नेगेटिव है तो हमको लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारा 0 क्या हो जाएगा आंसर, 0 पे आके रुक गया ना। ठीक इसी तरह से जो डी का जो थर्ड का डी पार्ट है, देखिए बच्चों जब नंबर लाइन यही ड्रॉ कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 यहाँ देखिए +3 है तो 0 से राइट की तरफ 1 2 3 कहाँ पहुँच गए हम 3 पर। फिर फर्दर 1 ऐड किया है तो फिर हम मूव करेंगे 4 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो जो आज की वर्कशीट में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।